हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। आज दोस्तों बात कर लेते हैं 10th क्लास के लिए है ये एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है ऊंचाई और दूरी। एक्सरसाइज 9.1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना से तो 6 से है। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा और पूछने की संभावना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन दोस्तों। चुटकियों में बनेगा, सिर्फ वीडियो में बनी रहेगा, जरा सा भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए दोस्तों क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही में ही आंसर छुपे हुए रहते हैं। फिगर, और फिगर जब बन गया तो आपको ये बन गया। क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कन्फर्म कि एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन मतलब घर होता है, तो 30 मीटर ऊंचा क्या है, घर भी है, से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। अब घर से क्या है तो लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। उसके बाद है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का घर की तरफ जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कन्फर्म कि लड़का जब भवन की ओर जा रहा है तो भवन को क्या करेगा, ऊपर करके देखेगा, तब ना नीचे से जब ऊपर कोई देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो जाता है तो कितना बनता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कन्फर्म कि लड़का आगे बढ़ रहा है। उसके बाद है, तो बतलाए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल करके गया। अब लड़का को यही ज्ञात करना कि कितना दूरी तक के वो भवन की ओर गया है। तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब कैसे फिगर बनेगा उससे देखते जाएं, क्योंकि फिगर मेन इंपॉर्टेंट होता है ऊंचाई और दूरी का। तो सबसे पहले इसका क्या, तो सबसे पहले आपको क्षैतिज लेना हो, क्योंकि जो भी टिका हुआ किस पे टिका हुआ, क्षैतिज धरती पे ही टिका हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा ओरिजिनल स्केल है दोस्तों, ये 1 ले लिए क्षैतिज। अब क्या पढ़े थे कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो एक साइड हम लड़का को खड़ा कर लेते हैं। अब लड़के पे घर तो नहीं ना होगा, कितना ऊंचा है तो 1.5 मीटर लंबा लड़का है। फिर कुछ दूरी पर एक भवन है। तो देखिए यहाँ से एक भवन है दोस्तों, कितना ऊंचा है तो भवन का अर्थ है कि लड़का से ऊंचा ही होता है। कितना ऊंचा है तो 30 मीटर। देखिए आपको दिया हुआ है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर लड़का, यहाँ भवन है तो ये कहा लड़का खड़ा है 1.5 मीटर। अब क्या करता है लड़का, तो भवन क्यों जाता है, भवन के शिखर को मतलब भवन को देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब लड़का जब भी देखेगा तो किससे देखेगा, पैर से थोड़ी देखेगा, तो जब भी आँख से ही देखेगा। तो अब लड़का किसको देखेगा, तो भवन के शिखर को देखेगा। अब यहाँ से लड़का जो देखा, अब जो देखा सो देखा क्या हो गया, चलिए ये हमारा क्या हो गया, तो 30 डिग्री का कोण बन गया। अब ये 30 डिग्री तो नहीं बन रहा, और पढ़ चुके हैं कि जब भी हाइन डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी जो बना हुआ दोस्तों से समकोण त्रिभुज पे ही रिलेटिव है। तो इसे क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ से इसे समकोण बना देते हैं, इसे मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़का क्या जो यहाँ था सो चल रहा है, चलते चलते कुछ दूरी पे चल आता है। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे लड़का क्या हो गया, चला है। अब फिर से क्या करता है, तो भवन के शिखर को देखेगा, तो देखते हैं कितना डिग्री कोण हो जाता है, जो 30 डिग्री था सो 60 डिग्री हो जाता है। अब जो देखेगा सो देखिए क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। तो ये हमारा 60 हो गया, पहले कितना था तो 30 डिग्री था। अब इसके बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, ABCD कुछ भी दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम वही कर लेते हैं, ABCDEFG कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, तो देखिए दोस्तों इसको बनाने के लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस बारे में लिखना पड़ता है कि हम क्या किए हैं, अपने मन से क्या किए हैं। तो ABCD अपने मन से लाएं, फिगर तो आपको दिया हुआ तो क्वेश्चन में क्वेश्चन जैसे बोला इसे लिख दिया, लेकिन अपने मन से क्या किए तो ABCD मान चुके हैं। आप PQRX कुछ भी मान सकते हैं, तो जो माने उसको दर्शा देंगे कम से कम। तो देखिए माना कि क्या लिखे हैं दोस्तों, तो लड़का जो भवन जो है भवन क्या A से लेकर कहाँ तक B, तो माना कि AB एक क्या है, भवन है, तथा लड़का कौन है दोस्तों, तो CD एक लड़का, CD एक गलती लिखा गया है, फिर CC लिखा चुका है। तो देखिए यहाँ पे सुधारते हैं, क्या ABCDE, चलिए E करते हैं, F और G, कोई दिक्कत नहीं है को। तो माना कि AB एक लड़का, AB एक भवन है, तथा CD C और D, CD नहीं है दोस्तों, E और E, C और E है, CE एक क्या है तो लड़का है। हमें ज्ञात करना है, सो देखना क्या ज्ञात करना, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी। अतः हमें लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है।
तो ये आपको जो अगर रहेगा कि भावन रहता है तो भावन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लड़का को पूछे तो लड़के की ऊंचाई आपको लिस्ट में लिख देंगे। तो ये आपको आया कहाँ से, तो सिर्फ फिगर के माध्यम से 2 लाइन को लिख दीजिए सजा करके, ये अच्छा लगे, अब एग्जामिनर को भी समझ में। अब इसके बारे में क्या, तो जो जो दिया हुआ वैल्यू उसको हम दर्शा लेते, उसके बाद ही चलेंगे। तो क्या दिया दोस्तों, तो बताइए लड़का जो 1.5 मीटर है, तो लड़का कहाँ जा रहा, आगे बढ़ रहा, भावन की ओर जा रहा। तो यहाँ जो लड़का इतना बड़ा था, अब छोटा थोड़ी हो जाएगा लड़का, यहाँ भी आएगा तो कितना होगा 1.5 ही मीटर रहेगा। तो 1.5 मीटर रहेगा। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ से इतना ही बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 मीटर बड़ा है। अब बताइए कि 1.5 हो गया तो ये हमें निकालना होगा। तो चलिए कैसे निकलेगा, टोटल देख लें। तो देखिए ए बी, तो ए बी का मान हमारा दे चुका है क्या 30 मीटर, पूरा नज़र आ रहा होगा। ए से लेकर के बी तक हमारा दिया हो 30 मीटर। अब कौन कौन बराबर है उसे बैठा लेते हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पे बराबर दोस्तों कि सी और ई आपस में किसके बराबर है, तो जी और एफ इसका बराबर है। फिर किसका बराबर है, तो डी और बी, डी बी के भी आपस में क्या है, बराबर है। और तीनों का मान कितना हो गया, तो 1.5 मीटर हो गया। अब उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला जो वैल्यू इसके बराबर होगा, तो इसको भी दर्शा लेते हैं, यानी क्या सी और जी, सी जी और क्या, तो ई एफ आपस में क्या है, बराबर है। उसी प्रकार से फिर उसके आगे बढ़े दोस्तों, तो जी और क्या डी, जी और डी, जी डी बराबर है किसके बराबर है, तो एफ और बी बराबर है। मान तो दिया हुआ नहीं है, मान रहा था तो मान बैठा देते हैं। चलिए हमारा ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें निकाल, देखिए त्रिभुज ये तो हमारा लंब यही आएगा, तो हमें ए डी ज्ञात करना होगा। चलिए तो ए डी ज्ञात करना होगा, तो ए डी का मान तो दिया हुआ नहीं है, तब कैसे ज्ञात होगा, तो एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में टोटल आना चाहिए दोस्तों। ये मान लेते हैं कि 20 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो बताइए कि हमें ये चाहिए, तो क्या कीजिएगा, कन्फर्म कि बड़ा में से छोटा को हटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा, यानी 20 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, तो 15 बच जाएगा। तो वही सवाल अभी आपके पास है। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि टोटल हमारा ऊंचा पूरा कितना दिया हो 30, ये क्या दे चुका है दोस्तों 30, और ये जो है कितना दे चुका है 1.5, जो छोटा है कितना 1.5। तो कन्फर्म है कि ये कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा, तब पूरा बड़ा कितना दिया हुआ दोस्तों 30 है। तो 30 में से कितना घटाना, 1.5 घटाना है, तो 1.5 है, यानी 1 और पॉइंट बैठा देंगे 1.5, क्योंकि अंक वाला को अंक के साथ, और इसमें दशमलव है तो दशमलव के बाद आप कितना हो 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 9, 9 में से गया तो 8 और ये बचेगा 2, यानी कितना हो दोस्तों, तो 28.5। तो हम यहाँ पे AD लिखे हैं, तो AD लिखे हैं, तो AD को याद करने के लिए क्या किए कि AB में से क्या किए, DB को क्या किए, घटा दिए, यानी AB माइनस क्या चाहिए DB। अब AD का मान दिया कितना, तो 30, और AD का मान दिया कितना 1.5, अब घटाएं तो कितना गया दोस्तों, तो 28.5 मीटर। चलिए ये हमारा आगे काम आएगा, इसलिए हम इसे पहले ही निकाल लिए हैं टोटल। अब कोण को भी दर्शा लेते हैं, तो कोण हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले 30 डिग्री, फिर क्या 60 डिग्री, तो पहले कोई भी दर्शा ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए सी और जी पे नहीं रुकेगा, क्योंकि जब भी ऊंचाई और दूरी जो बना हुआ है डिस्टेंस समकोण त्रिभुज से ही बना हुआ, तो ए सी और कहाँ चल जाएगा डी। एक देखिए तो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है ए सी और डी, तो जो एंगल का कोण दिया जाता है, जो कोण बीच में बनता है उसे बीच में ही रखा जाता है। तो सी पे कितना डी बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद एक और है, क्या है दोस्तों, तो 60 डिग्री वाला, तो ए जी और क्या डी, ए जी डी, देखिए ए जी और डी, तो जी पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री। चलिए हम ये क्या किए, तो दर्शा लिए। अब दोस्तों कैसे बनेगा, अब समीकरण कोई दिक्कत नहीं, इतना बना लिया आप, इजी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, तो कोई त्रिभुज में चलिए बड़ा में या छोटा में कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या चलते हैं, तो त्रिभुज चलिए 60 डिग्री में चलते हैं। तो ए जी और डी, यानी त्रिभुज ए डी और जी में, तो त्रिभुज दर्शाने टाइम आप कोई भी दर्शा सकते हैं, डी ए जी भी दर्शा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोण दर्शाने वक्त में सिर्फ कोण जहाँ बनता है उसको बीच में रखा जाता है। तो ए डी जी में देखिए ए डी और जी में चले, तो कितना डिग्री बन रहा, तो हमें 60 डिग्री का बन रहा है। तो अभी इसमें tan से चलेंगे, sin से चलेंगे, cos से चलेंगे, तो टोटल क्लियर कर लिया गया है। अगला वीडियो में दोस्तों यदि आप हमारा चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो इस टाइप का मिलने वाले हैं दोस्तों 10 और 12 के लिए भी। तो हमारा ABD में चलिए, तो देखिए थीटा सन भुजा लंब, हमें लड़का भवन की ओर जाता है उसको दूरी ज्ञात करना है, तो ये आधार को ज्ञात करना है। तो लंब और आधार, तो लंब आधार किस में आता है, तो tan में आता है, इसलिए कहाँ से चलेंगे, तो tan से चलेंगे। तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। tan थीटा में क्या होता है, P/B, यानी लंब बटा क्या, आधार।
तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो 60 यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गया 90 सामने भुजा कारण, तो कारण हमें दिया हुआ नहीं है ना, पूछा है। चलिए हमारा ये आधार हो गया, तो थीटा पी मतलब क्या लंब, तो लंब का मान क्या है एडी हो गया यहाँ पे हमारा। फिर क्या आधार, तो आधार कहाँ तक गया दोस्तों, तो जी से लेकर के डी तक, तो जी डी कर देते हैं। अब tan 60 डिग्री का जो मान होता है बताइए क्या होगा, तो tan 60 का मान होता है √3। एडी का मान, तो एडी का मान दोस्तों कितना चला है, एडी का मान हमारा 28.5। और देखिए जीडी, तो जीडी का मान हमें दिया हुआ नहीं है, यहाँ से हम क्या करते हैं जीडी का मान निकाल लेते हैं। तो चीज़ें जी गुना करेंगे तो √3 अब जीडी अब 28 गुने 28.5 गुने कीजिएगा तो वही रह जाएगा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ क्या की, तो जीडी का चाहिए। तो जीडी बराबर हम दोस्तों क्या लिख लेते हैं 28.5 और गुना कर क्या होता है बट्टा, यानी भागा √3 बट्टा में। समीकरण क्या, तो 1 हम कर लिए यहाँ पे। अब चलना होगा किस में, तो समीकरण दूसरा में चलना होगा, त्रिडी का मान निकालना होगा। पुनः त्रिभुज क्या है दोस्तों, तो ए डी और कहाँ सी में, तो ए डी और सी में, तो फिर से अब कितना चलना होगा, तो 30 डिग्री में चलना होगा। तो tan से चलते हैं, tan 30 डिग्री, tan थीटा में क्या होता है, तो p बटा b होता है। p मतलब लंब, तो थीटा के सामने बुझाऊँ, तो देखिए ये रेखा से ये रेखा चल दिया, कहाँ तक गया, तो a से लेकर के d तक, फिर वही सवाल यानी ad। लेकिन लंब अवर जो आया है, सॉरी आधार जो आया है, आधार कहाँ से गया, तो c से कहाँ तक जाना पड़ा, इसको d तक जाना पड़ा, तो आपको लिख देते हैं क्या cd। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, अब क्या होगा, चलिए यहाँ पे नजर आ रहा है tan 30 का मान होता है 1 बटा क्या √3। अब ad, तो ad का मान आपका 28.5 है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा CD आ गया, CD, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसको जोड़िएगा तो आपको इतना हो जाएगा। देखिए इतना और इतना जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, कन्फर्म है। तो आप CD ना लेकर के आप क्या लिख सकते हैं कि CG और प्लस G और D, GD, यह तो हो गया। अब बराबर में क्या होता है, तो तीछे गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे CG और प्लस क्या हो गया, तो GD और बराबर 28.5 गुने √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 28.5 गुने √3 का √3 ही रह जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए तो समीकरण पहला में आप किसका मान निकाल चुके हैं, तो GD का मान निकाल चुके हैं। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, तो GD का मान निकाल लेंगे। GD का जैसे ही मान निकालेंगे दोस्तों, तो 28.5 और √3 का 3, तो पढ़ चुके गुना का उल्टा भागा और भाग का उल्टा गुना और प्लस का उल्टा माइनस, तब माइनस का उल्टा का होगा प्लस होगा। ये मान लेते बराबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। जब नदी पार करता है तो क्या होता है, बदल जाता है, यानी माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाएगा। तो C और G है, जो CG इधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस में C और G। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 और 2, तो इसमें GD और इसमें भी GD, तो दोनों के LHS आपस में क्या है, बराबर है। तो कन्फर्म कि जब LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। अभी कहेगा कि हम लोग बराबर हो गए तो क्या कहेगा, RHS हम लोग भी आपस में क्या हो जाइए, तो बराबर हो जाइए। अब इससे बराबर कर देते हैं, तो क्या लिखेगा समीकरण 1 और क्या, तो 2 से। अब ऐसे भी समझें कि GD है तो GD के स्थान पे आप इतना बैठा सकते हैं ना, तो कितना आ गया 28.5 और बटा √3 का 3। इधर कितना आ गया दोस्तों, तो 28.5 और √3 का 3 और माइनस क्या, तो आपका CG। अब क्या करेंगे, तो हमें मान किसका, तो देखिए यहाँ पे अंक वाला को अंक की तरफ भेज देते हैं, एक जात वाला को एक की तरफ बोल देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि बीच माइनस से इसे ही बुला लेते हैं, तो बीच में बराबर है, उसका बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा माइनस था सो प्लस में, यानी हो गया दोस्तों CG। इधर क्या है, तो 28.5 और √3 का 3। अब ये प्लस में इधर चलेगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 28.5 बटा √3। अब पढ़ चुके हैं तो घटेगा तो नहीं, क्योंकि बटा में रूट लगा हुआ है, और बटा में आ गया तो क्या करेंगे, पहले तो LCM लीजिएगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, यह आ गया आपका C और G, CG का CG। 1 और √3 का LCM लीजिएगा दोस्तों, √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 से भाग तो √3 बार में कटेगा, और √3 गुने 3 हुआ तो क्या बच जाएगा, तो सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी 28.5 और √3 गुने 3 हुआ तो 3 हो गया। अब √3 से 3 कटेगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो 28.5 बचेगा। थोड़ा सा और बचा है, बहुत गर्मी है दोस्तों, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। टोटल CG क्या हो गया, तो देखिए 28.5 हम कहीं पे रफ में गुना कर लेते हैं, क्या आएगा दोस्तों, तो 28.5 गुने कितना 3, तो 5 से 15 का 5 हाथ में 1 और 6 8 3 24 में 1 25, 25 के 5 हाथ में 2 और 2 3 6 6 2 8, यानी 85.5 आ गया हमारा। तो कितना आ गया 85.5
और माइनस 28.5 और बटा क्या, तो √3। अब देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, तो अब 88.5 में से आपको घटाना हो कितना, तो 28.5 घटाना होगा। तो 5 में से 5 गया 0, अब 15 में से देखिए हाथ नहीं घटा तो हाथ 15 में से 8 जाएगा 7 और ये बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो क्या दोस्तों बचेगा 5, यानी 57 बचेगा। अब बटा में क्या आ गया √3, इधर क्या आ गया CG। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप एक पॉइंट और देखे होंगे कि जब भी आपको कोई संख्या के नीचे रूट आता है तो वास्तविक आंसर नहीं होता, तो वास्तविक आंसर लाने के लिए क्या किया जाता है, परिमेकरण किया जाता है। तो जगह तो बचा नहीं है, तो चलिए यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पे हम घेर के बनाते हैं, क्या इधर CG। तो CG बराबर क्या होगा दोस्तों, कितना 57 और बटा √3 है, तो √3 को क्या करेंगे, परिमेकरण, परिमेकरण तो आता ही होगा CG। इधर क्या, तो 57 √3 हो जाएगा और √3 गुने 3 की जगह तो कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट गुना होता है, सेम जात रहता है, तो रूट क्या होता है, भाग जाता है। अब देखिए 3 से 19 दिया, 57 कट जाएगा हमारा, यानी CG बराबर क्या हो गया, तो 19 √3। तो C और G, CG देखिए तो कौन सा, तो C और G, मतलब लड़का यहाँ था से यहाँ गया था, तो यही ना हमें ज्ञात करना था। चलिए हमारा E और E आपस में क्या चाहिए, बराबर। अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना गया दोस्तों, तो 19 √3 मीटर। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों। तो है तो लॉन्ग, लेकिन वेरी सिंपल तरीके से सभी को समझ में आएगा। आई होप कि ये दोस्तों, यदि हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में।